वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, ये परसेंटेज मेथड का सेकंड मेथड है जिसको वॉल्यूम के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ आप सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, आप घोल की शक्ति, विलयन की शक्ति को वॉल्यूम के हिसाब से मेजर करेंगे। जैसे एक सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया जिसमें NaOH का आपने 100 ml 100 ml 300 ml वाटर में डिजोल्व किया, तो टोटल वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है टोटल वो हो जाएगा 100 प्लस 300, इट मीन्स 400 ml। तो इस 400 ml में इस NaOH का 100 ml है, तो 400 सिंस 400 ml के सॉल्यूशन में ये NaOH का 100 ml है, तो 100 ml के सॉल्यूशन में कितना होगा, तो 100 बाई 400 इंटू 100, तो ये जो होगा वो NaOH का परसेंटेज होगा वॉल्यूम के हिसाब से। आइए देखते हैं आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इनटू द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। किसी सॉल्यूशन के 100 ml सॉल्यूट का जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे कि आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसमें सॉल्यूट के VaMl को सॉल्वेंट के VbMl में डिसॉल्व किया, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया Va प्लस Vb। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए Va अपॉन Va प्लस Vb इंटू 100, जैसे हमने यहाँ NaOH का वॉल्यूम निकालना चाहा तो 100 बाई 400 इंटू 100। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का बात करते हैं तो Vb अपॉन Va प्लस Vb इंटू 100, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज हो गया सॉल्वेंट का। तो किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, तो वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि इसको समझने के लिए आप इस प्रॉब्लम का सहारा ले सकते हैं। 100 ml of HCl is dissolved into 900 ml of water. 600 ml of HCl is dissolved into 900 ml of water. 600 ml HCl को 900 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है। Then find the volume of percentage of each component। तो प्रत्येक कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम परसेंटेज निकालने चलेंगे HCl का, तो HCl का वॉल्यूम लिखेंगे 600 अपॉन टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 600 प्लस 900 और इंटू 100। सॉल्व करने पर आ रहा है 40%, तो ये 40% वॉल्यूम परसेंटेज हुआ किसका, HCl का। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2, तो यहाँ 900 यहाँ हो जाएगा 900 अपॉन 600 प्लस 900 इंटू 100, तो ये आ रहा है 60%। तो इस तरह से हम लोग HCl और H2O दोनों का वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लिए। अब इसी को एक बार और हम लोग देख लें हिंदी मीडियम के लिए। आयतन प्रतिशत, किसी घोल के 100 ml में उपस्थित गुल्ले के आयतन को, घोल के 100 ml में, विलयन के 100 ml में गुल्ले का जो वॉल्यूम होता है वो आयतन प्रतिशत में घोल की शक्ति कहलाता है। अब यहाँ हमने माना कि इस सॉल्यूशन के VaMl में सॉल्वेंट के VbMl के साथ मिश्रित किया गया है, तो घोल का संपूर्ण आयतन हो जाएगा Va प्लस Vb और घुलने का आयतन प्रतिशत हो जाएगा Va अपॉन Va प्लस Vb इंटू 100 और घोलक का जो आयतन प्रतिशत हो जाएगा Vb अपॉन Va प्लस Vb। कुल मिला जुला कर बात यही है कि घोल के किसी अवयव का आयतन प्रतिशत निकालना हो तो उस अवयव का आयतन ऊपर और टोटल सॉल्यूशन का आयतन को नीचे लिखेंगे इंटू 100। इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेंगे। 120 ml ऑफ NaOH को
240 ml जल के साथ मिश्रित किया गया है, तो घोल के प्रत्येक अवयव का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NaOH का आयतन प्रतिशत है 120/120 × 240। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर NaOH का आयतन प्रतिशत आ गया 33.33 और H2O का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए 240/360 × 200 66.66%। इस तरह से मास परसेंटेज की तरह आप वॉल्यूम परसेंटेज भी समझे। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में दोनों में कॉमन बात ये है कि जिसका भी मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका मास या वॉल्यूम ऊपर रहेगा और उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल सॉल्यूशन के मास से या वॉल्यूम से और इनटू 100। और दोनों में डिफरेंट इस बात का है कि एक मास के हिसाब के टर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा और एक वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन पर।